जब आप किसी को अपना आदर्श मान लेते हैं जी, तो आप उसी की तरफ बनने का अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते, इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते आप दुनिया के पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को गिरा रहे हैं, हिला रहे हैं। लेकिन अब दुनिया भी तो हिलाएगी ना, दुनिया भी थोड़ी ना आपको छोड़ देगी। अब जिस तरह से ऑयल और जो डॉलर, ये कूटनीति की हम अक्सर बात करते हैं, डॉलर इकोनॉमी की हम बात करते हैं। विजय सर, अब भारत के लिए है कि डॉलर इकोनॉमी को तो आप साइड करने के लिए लगातार यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब दूसरे देशों के साथ जो करेंसी, उनकी करेंसी के साथ हम व्यापार भी कर रहे हैं। लेकिन अब जो हमें नुकसान होने जा रहा है, नुकसान किसका होगा? झींगा मछली, ज्वेलरी, कपड़े हैं। अब इसको बेचने के लिए हमें तो मार्केट तो चाहिए। क्या चीन, क्योंकि इनके साथ हमारी ट्रेड की बात हो रही है, और साथ ही साथ रशिया, ये इस जो बर्डन है, इस बर्डन को ले सकते हैं जिससे कि भारत के जो व्यापारी, उनको नुकसान ना हो, भारत को नुकसान ना हो? क्या वो गुंजाइश है? मुझे ऐसा नहीं लगता। एक तो क्या कि हम लोग बहुत, ये जो मुलाकात हो रही है प्रधानमंत्री जी की और शी जिनपिंग की या व्लादिमीर पुतिन की, हम बहुत ब्लैक एंड वाइट में बात करते हैं। मुझे लगता है डिप्लोमेसी में ब्लैक एंड वाइट बात होती नहीं, तो ग्रे एरिया तो रहता है। ग्रे एरिया रहता है। और आनंद जी ने वो जो 50 शेड्स ऑफ ग्रे पढ़ा है तो पता है कि देखा भी होगा 50 शेड्स ऑफ ग्रे का जो है ना, वो डिप्लोमेसी है। पर तो जेम्स कौन है सर, ये भी बताना चाहिए आपको। तो अब उसका मतलब ये होता है कि इसको बिल्कुल 2+2 4 हो जाएगा, 2+2 4 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नहीं होता। 2+2 3 भी होता है तो भी आगे बढ़ते हैं। 2+2 अगर 2 भी रहता है कई बार, तब भी कोई नुकसान का सौदा नहीं होता। इसलिए बहुत सारी चीज़ें ये स्लो हो रहा है। और अभी मैं कह रहा हूँ ना कि चाइना के साथ आपको रिश्तों पर सब लोगों ने कहा कि भरोसा उस तरह से नहीं कर सकते, बर्फ पिघलने में बहुत टाइम लगेगा वहां पर। चाइना वैसे भी पहाड़ पे, तो बर्फ थोड़ा देर से पिघलती है। नहीं, ये बॉडी लैंग्वेज प्राइम मिनिस्टर के साथ जो मुलाकात में शी जिनपिंग की बॉडी लैंग्वेज जो है वो अलग है, एक फॉर्मल हैंडशेक है ये। बिल्कुल। तो जो इसको हाथ मिलने से दिल सर, अगर आप 2014 के मुझे बाद वो देखेंगे, साबरमती के ऐसी नजर झूले की बात कर रहे हैं, रिवर फ्रंट वाला मुझे साबरमती के तट पर, और वो मल्लापुरम वाला भी शॉट याद है। तो वो बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग है। लेकिन मैं फिर भी बॉडी लैंग्वेज से ज्यादा डिप्लोमेसी इतना उससे नहीं चलती, और सब अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हैं। और बड़े लोग हैं सबके सब, भारत भी बहुत बड़ा देश है, तो कोई किसी को चॉकलेट देने से थोड़ी मानने वाले लोग हैं। ये चॉकलेट वाली पॉलिटिक्स नहीं है, लगातार कुछ चल रहा है। और चाइना ऐसे कर लेगा कि भैया आप वहां पर नहीं कर रहे थे तो हमारे यहाँ दे दो, वो ऐसा नहीं है। वो तो वैसे ही हम तो उनके साथ $100 बिलियन डेफिसिट में, ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं, तो उनसे क्या फर्क पड़ेगा हमारे को। लेकिन जिस तरह से भारत ने 2020 के बाद जब गलवान हुआ था, उस दौरान समीर सर, गलवान के दौरान आपको याद होगा कि जो झड़प हुई उसके बाद भारत ने क्या किया, बहुत सारे प्रतिबंध लगाए, उनके बहुत सारे ऐप्स को बैन कर दिया गया। उसके तरह से जैसे उनकी हुआई है, उनकी जो कंपनी है, उनको 5G से हटा दिया गया है। अब ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जिसको लेकर चीन तो बहुत खुश नहीं था। अब क्या भारत ने टेबल के ऊपर कुछ ऐसी चीजें रखी हैं जिसके जरिए एक बार्गेनिंग हो सकती है? क्योंकि जैसे कि विजय सर ने कहा कि ग्रे एरिया होता है, अब ग्रे एरिया में तो बार्गेनिंग होगी। आप हमारे लिए कुछ करेंगे तभी हम आपके लिए कुछ करेंगे, नहीं तो हमारे लिए और रास्ते खुले हैं। देखिए, जब भी शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब डिनर पे बैठेंगे या चर्चा करेंगे, तो कोशिश यही होती है कि भाई केक का बड़ा हिस्सा हमें मिले, बड़ा हिस्सा हम अपने देश के लिए लेकर जाएं, जिसमें हमारे देश के लिए हम इन्वेस्टमेंट भी देखें, कई चीज़ें हमारे देश में रहे। विन विन सिचुएशन की कोशिश कम रहती, ज़्यादा कोशिश ये होती है कि ज़्यादा हिस्सा हम ले, सामने वाले को कम मिले। अभी देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी क्या किस चीज़ों को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। इसके पहले जिस तरीके से विदेश मंत्री का दौरा हुआ, जिस तरह के अजीत डोभाल का दौरा हुआ, जिस तरीके से राजनाथ सिंह वहाँ पर होकर आए, जिस तरीके से लगातार वहाँ द्विपक्षीय बैठकें होती रही है, तो मुझे लग रहा है कि फ्रेम ऑफ वर्क तैयार हो गया होगा कि किन किन बातों पर प्रधानमंत्री मोदी जब जाएंगे तो चर्चा होगी और किन बातों पर सहमति बन गई होगी। प्रधानमंत्री मोदी का अभी सबसे बड़ा जो एजेंडा होगा, देखिए सीमा विवाद बहुत जल्दी निपटने वाला है नहीं, उस पर जरूर कमेटी बैठेगी, चर्चा होगी, वो आने वाले समय में तय होगा। प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश होगी कि भाई बिजनेस के रूप में जो आर्थिक मामला है उस पर लेकर जो मामला फंसा हुआ है कि अब अमेरिका का इतना बड़ा टैरिफ का जो इशू आ गया है, चीन के साथ कोई एक रास्ता निकाला जाए और व्यवसायिक हित जो है, देखिए चीन एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है चीन के लिए भी, और भारत भी अपने आप में बड़ी चीनी कंपनियां भारत की तरफ रुख कर रही है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। भारत ने सबको इन्वाइट किया हुआ, बड़ी कंपनियां, एप्पल अब भारत के अंदर इतनी स्ट्रांगली आईफोन बना रहा है, तब तमाम दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत के रुख कर रही है। तो चीन को इस बात की भी चिंता होगी कि चीन से निकलकर बड़ी कंपनियां भारत में जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से सुविधाएं दे रहे हैं, उस तरीके से जो भारत की तरफ रुख कर रहे हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि भाई भारत की तरफ कंपनियां ना जाए।
मुझे लगता है कि इस बैठक के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की पूरी कोशिश होगी कि आर्थिक हित जो है भारत के वो सामान्य हो। भले ही चीन का सामान भारत में आए, लेकिन अभी जो भारत चीन में से सामान ज्यादा मंगाता है और चीन को सामान कम भेजता है, जो नुकसान भारत को ज्यादा हो रहा है, उसे कैसे कम किया जा सकता है। और जब 50% के टैरिफ के बाद अमेरिका में जो सामान नहीं जा रहा है, चाहे वो फिर फर्नीचर हो, चाहे फिर वो दूसरा सामान हो, कॉस्मेटिक्स हो या दूसरे डायमंड सेक्टर हो, तो मुझे लग रहा है कि भारत की कोशिश होगी कि इस मार्केट को कैसे चीन के अंदर दिया जाए, चीन का मार्केट खोला जाए और भारत के जो व्यापारियों को जो नुकसान हो रहा है फिलहाल, वो नया मार्केट कैसे चीन में हम दे सकते हैं, इसकी बातचीत होगी। तो प्रधानमंत्री मोदी की तत्काल कोशिश ये होगी कि जो ले दे के आप देखा जाए, मतलब देखिए कि भारत के साथ जो आदान प्रदान होता है, हम सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी के मामले में उनके ऊपर आश्रित हैं, उनसे हम चीजें खरीदते हैं, उनके यहाँ से पार्ट्स आते हैं, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो आपके ईवी गाड़ियों के लिए जो मैग्नेट आता है वो सबसे रेयर अर्थ जो आपके मटेरियल्स हैं, मेडिकल का जो पाउडर तो लगता अब है, हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट क्या करते उसके हैं? ऊपर। अब सर बात है कि इंपोर्ट हम क्या करते हैं? सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल्स, और फार्मास्यूटिकल्स के लिए भी जो आपके फार्मा के लिए भी जो आपका जो प्रोडक्ट आता है, बाय प्रोडक्ट या उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, वो भी हम चीन से मंगाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमको तो जगह ढूंढनी पड़ेगी जिससे कि जो ट्रेड डेफिसिट है कम हो जाए, नहीं तो एक बार फिर से चाइना हम पे हावी होगा। बहरहाल लेकिन इन सब चीजों को लेकर देखा जाए, लेकिन अंदरूनी तौर पर अगर देखें विनोद सर कि अब कहीं ना कहीं तो जो विपक्ष है इसको लेकर भी तो पॉलिटिक्स करेगा ही अब, क्योंकि हम धीरे धीरे भारतीय पॉलिटिक्स के ऊपर तो जाएंगे। अब चीन के साथ जब दोस्ताना होगा तो लोग तो बोलेंगे, अभी थोड़े दिन पहले आप गाली दे रहे थे, अब इनके साथ गलबैया कर रहे हैं आप।